सभी का दुर्लभ प्राणी संस्थान में स्वागत है। वैसे तो आपने बहुत सारी हिट वेब सीरीज देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी टॉप 10 वेब सीरीज बताने वाला हूं जिनकी स्टोरी, डायलॉग, क्लाइमेक्स सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट है। पर शायद आपने इनमें से बहुत सारी सीरीज को देखना मिस कर दिया है, और साथ में आप इन सभी वेब सीरीज को सभी क्वालिटी के साथ फ्री में कैसे देख सकते हो आपका भाई ये भी बता देगा। तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कीजिए और मैं शुरू करता हूँ आज का टाइम काउंटडाउन। नंबर 10 पे है सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये सीरीज एक्शन और ड्रामा पर बेस है, जिसमें दिल्ली के सुल्तान की गद्दी के पीछे बड़े बड़े क्रिमिनल दिखाई देंगे जो दिल्ली का सुल्तान बनने के चक्कर में पूरी दिल्ली को वाशेपुर बनाकर रख देते हैं, जहां पूरे शहर में हर तरफ गोलियों का शोर सुनाई देगा और इस जंग में हर तरह का आदमी देखने को मिलेगा, चाहे वो पुलिस हो या पॉलिटिक्स, सबके सब गैंगस्टर बने हुए घूमते नजर आएंगे। आपको ये सीरीज देखने पर ऐसा लगेगा जैसे एक जंगल में बहुत सारे शहर एक साथ घुस आए हैं। बाकी पूरी सीरीज में क्राइम की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा ड्रामा ज्यादा होने की वजह से मैंने इसे नंबर 10 पर रखा है। नंबर 9 पर है मधुशाला। ये सीरीज ड्रामा और रोमांस पर बेस है। जिनको भी क्राइम ड्रामा के साथ साथ थोड़ा नोटी कंटेंट चाहिए उनके लिए बेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसमें एक सुंदर सी मऊ नाम की सुकन्या होगी जो एक लॉटरी के चक्कर में गलती से अपने देवर जी को ही निपटा देती है, और उसकी लाश छुपाने के चक्कर में कई और देवर भी निपट जाते हैं। पर भाभी इतनी सुंदर होती है कि सब कोशिश करते हैं कि भाभी बच जाए ताकि बाद में भाभी हमें भी दे सके। अब लॉटरी के पैसे किसको नहीं चाहिए होते, और ये भाभी किसको देगी ये सस्पेंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगर ये सीरीज देखो तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और बड़े बड़े धमाके आगे वीडियो में अभी बाकी है। नंबर 8 पे है द रेलवेमैन। ये सीरीज ड्रामा, हिस्ट्री और एक शानदार थ्रिलर पर बेस है, क्योंकि ये भोपाल त्रासदी पर बेस एक ट्रू स्टोरी है, जिस पर पहले भी वन नाइट इन भोपाल जैसी मूवीज बन चुकी है। पर ये उन सब में से सबसे बेस्ट सीरीज है जो दिखाएगी कि एक छोटी सी गैंग लीग भी कैसे लाखों लोगों को दर्दनाक मौत दे सकती है, क्योंकि इस त्रासदी से पूरे देश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और पूरा भोपाल इतना दहल गया कि आज 40 साल बाद भी बात करने पर चेहरों पर वही डर दिखाई देता है। तो जिसने भी ये शो नहीं देखा चिंता मत करो, इसी वीडियो में इसका हाई क्वालिटी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। नंबर 7 पे है रात्रि के यात्री। ये सीरीज ड्रामा पर बेस है, जिसमें अपने इसके सीजन 2 की बात करने हैं, जिसकी स्टोरी लाइन सीजन 1 की तरह रेड लाइट एरिया के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसमें एक साथ 5 स्टोरी चलेगी। अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं भी देखा है तो भी आप इसे देख सकते हो, क्योंकि इसमें सारे नए कैरेक्टर होंगे और पूरी स्टोरी का पुरानी स्टोरी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बाकी अगर आप रेड लाइट एरिया की वजह से स्टोरी देखना चाहते हैं तो मत देखिएगा, क्योंकि पूरी सीरीज में ऐसा कोई भी सीन नहीं है जिसको देखकर आप अपना हिला सको। पर ये मत सोचना कि फैमिली के साथ देखने बैठ जाए, वरना मान और सम्मान दोनों एक साथ खतरे में पड़ सकते हैं। नंबर 6 पर है बस्तर। ये सीरीज क्राइम, ड्रामा और एक्शन पर बेस है, जो कि देश के सबसे बड़े नक्सलवादी एरिया छत्तीसगढ़ की कहानी है, जहां तिरंगा फहराने पर वहां के लोकल लोगों के हाथ और सर काट दिए जाते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन ISI का सीधा हाथ इन पर होता है। एक झटके में 76 जवानों की सर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गाँव से औरतों को उठाकर उनके साथ रेप करके और उनके ही बच्चों को देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और ये सीरीज आपको उस सच से सामना करवाएगी कि ये खेल सिर्फ भारत देश के लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनता के साथ भी खेला जाता है। तो जो भी इनकी क्रूरता और देश के लड़ने वालों की वीरता देखना चाहता है वो इसे जरूर देखे। नंबर 5 पर है काला पानी। ये सीरीज ड्रामा और थ्रिलर पर बेस है, जिसमें अंडमान निकोबार के जंगलों में रहने वाले एक समुदाय के द्वारा लोगों को मारे जाने की थ्रिलर भरी इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी। पर क्या इतना छोटा समुदाय हाफों मिलियन लोगों में एक भयानक बीमारी फैलाकर मार सकता है, या फिर ये काम किसी और का है? देखो, ये एक थ्रिलर शो है, अगर सब कुछ बता दूंगा तो पूरे शो का मजा खराब हो जाएगा। पर इतना बता दूं कि आप अपने देश में रहकर देश के बाहर के गैंगस्टर को देख पाएंगे, जो ना गोली चलाएंगे और ना ही हाथ गोला, यहाँ तक कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई नहीं देगी। कुछ दिखेगा तो वो होगी लोगों की मौत। नंबर 4 पर है लुटेरे। ये पूरी सीरीज एक्शन पर बेस है, जिसमें पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ, वही अपना कैप्टन जैक स्पैरो वाली। पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि जैसे अफगानिस्तानी टेररिस्ट को समुद्री लुटेरे बना दिए और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हमारा इंडियन कैप्टन जैक स्पैरो, जो लोगों की जान बचाएगा। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि नवाजुद्दीन स्टोरी के हीरो होंगे, क्योंकि जब मैंने नवाजुद्दीन को कैप्टन से कंपेयर किया तो आप समझ सकते हो कि जैक हमेशा से लुटेरा था, लुटेरा है और लुटेरा रहेगा। बाकी थोड़ा बहुत बॉलीवुड ड्रामा होगा जो कुछ क्षणों के लिए आपको भैंचोद बॉलीवुड बोलने पर मजबूर कर देगा, बट हमारा इंडियन जैक स्पैरो उसे कवर कर लेगा। बाकी बची कुछ कसर मैं पूरी कर दूंगा, जो आपको ये कभी नहीं बोलने देगा कि पैसा बर्बाद भैंचोद, क्योंकि दुर्लभ प्राणी की जब तक चलेगी सांस मूवी फ्री में आती रहेगी आपके पास। क्या कविता बनाई है? कविता के बच्चे कविता को छोड़ो और आगे आने वाली मूवी पर ध्यान दो। नंबर 3 पे है गर्मी। ये सीरीज ड्रामा पर बेस है, जिसमें एक मिडिल क्लास लोंडा अरविंद शुक्ला अपने सपने पूरे करने के लिए एक छोटी सी नौकरी के लिए बड़े शहर चला जाता है, और वहाँ हो जाती है बीमारी। अरे पोलियो वाली नहीं, प्यार वाली। अब प्यार में सब IAS तो बनते नहीं, कुछ लोग चूतिया भी बन जाते हैं, और हमारा मजनू बस उसी प्यार के चक्कर में थोड़ा एक्शन कर लेता है। और आप सभी को पता है न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ में कहा था, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बस वही हमारा IAS बनने आया लोंडा कब मनोज से मुन्ना भैया बन जाता है पता ही नहीं चलता। बस इसी चूतिया पे पर ये पूरी
स्टोरी बेस्ट है, नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए। नंबर 2 पर है बम्बई मेरी जान। ये सीरीज एक्शन पर बेस है जिसमें 1960 के बम्बई को दिखाया जाएगा जहां देश के आजाद होने के बाद दुनिया के सबसे बड़े बादशाह पनप रहे थे। सब चाहते थे कि बम्बई पर हुकूमत हमारी हो, जिसमें हाजी और पठान दो ऐसे नाम थे जो उस टाइम सरकार की छाती पर पैर रखकर बम्बई पर हुकूमत करते थे। इसी बीच एक छोटे से बच्चे की एंट्री होती है जो आगे जाकर मानिया सुरवे से भी बड़ा गैंगस्टर या फिर बम्बई का बादशाह बनता है, जो कोई और नहीं वर्ल्ड फेमस गैंगस्टर दारा कादरी होता है। अब ये सब आपको पूरा शो देखने पर ही पता चलेगा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा पूरी बम्बई का बाप बनता है। नंबर 1 पर है गन्स एंड गुलाब। ये सीरीज क्राइम, एक्शन और ढेर सारी कॉमेडी पर बेस है जिसमें एक सीधा साधा मैकेनिक होता है जिसका बाप बहुत बड़े गैंगस्टर के रूप में मारा जाता है। अब लोंडा इस फील्ड में नहीं आना चाहता, बस वही प्यार वाली बीमारी उसे इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देती है, जो मजबूरी में अपने पाने से 2 लोगों को निपटा देता है। उसके बाद पूरी मूवी में शानदार एक्शन और क्राइम चलता है जिसमें सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि विलेन का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा शानदार है, जो पूरी सीरीज में एक अलग ही रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। और मैं खुद स्पेशली इस सीरीज को रिकमेंड करूंगा क्योंकि पूरे शो में आपको 1 सेकंड भी स्किप करने का मन नहीं करेगा। तो आज का काउंटडाउन यहीं पर एंड करते हैं, पर जिनको भी ये सारी वेब सीरीज फ्री में देखनी है वो अभी दुर्लभ प्राणी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर इसके अलावा भी डेली 10 से ज्यादा वेब सीरीज अपलोड होती है। और ज्वाइन करने की सारी डिटेल मैंने कमेंट बॉक्स में दी हुई है। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।